बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम एक्सरसाइज हमने 2.1 कवर की थी। आज जो से नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। तो शुरू करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें लॉगरिथम लिखा गया है। लॉगरिथम टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ बताई गई है कि लॉगरिथम क्या होता है। चैप्टर का नाम भी वैसे यही है। अलगार्थम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। लॉगरिथम क्या होता है जो कि बेस करता है टू ग्रीक वर्ड्स, मतलब ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, लोगोस एंड अरिथमोस, विच मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन। जो दो वर्ड के हैं लोगोस एंड अरिथमोस, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लॉगरिथम कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है। मतलब क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन। अब रेशियो क्या चीज़ होती है? रेशियो हम सिंपल अल्फाज में डिवाइड को भी कहते हैं और प्रोपोर्शन जो है उसको सिंपल लफ्ज़ों में इक्वल को भी कहते हैं। पढ़ेंगे आप अगले चैप्टर्स में जाकर, या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा रेशियो थोड़ी बहुत। जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियंस। एक जॉन नेपियर साइंसदान का नाम है जिसने इंट्रोड्यूस किया था इस वर्ड लॉगरिथम को। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि साइंसदान ने इस लॉगरिथम वर्ड को बनाया हुआ है, तो उसका नाम है जॉन नेपियर। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अब लॉगरिथम का काम क्या है कि ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपली सॉल्व कर सकता है, जिसके अंदर काफ़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती है लार्ज नंबरों की, ये उसको काफ़ी सिंपल वे में सॉल्व कर सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा बताया गया। इन सिंपल वर्ड द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस, कह रहा सिंपल लफ्ज़ों में अगर देखें तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम लें, किसी भी रियल नंबर का, तो हमें क्या बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ टू गेट एन अदर। यानी ये हमें बता क्या रहा होता है कि एक नंबर को हम कितनी दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जिससे हमें दूसरा नंबर मिले। इस चीज़ को फ़िलहाल समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल करेंगे लॉग वाले, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, तो फिर ये दो लाइनें आपको क्लियर होंगी। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इनको क्लियर करेंगे। फिलहाल जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम किस तरह की होती है वो सामने लिखी हुई है। अगर लॉगरिथम फॉर्म है तो उसके अंदर लॉग भी ज़रूर होगा। सबसे पहले आपने लॉग ही लिखना है, उसके बाद ही लॉगरिथम फॉर्म शो की जा सकती है। तो पढ़ते कैसे हैं? लॉग एक्स बेस बी इज इक्वल टू वाई। यानी लॉग के सामने जो नंबर होगा उसका मतलब ये होगा कि उस नंबर का लॉग लेना है। और बेस क्या होगी? बेस बी होगी। बी भी कोई नंबर है, एक्स भी कोई नंबर ही है, और जो इक्वल वाई लिखा है वो उसका रिजल्ट होगा। यानी जब आपने लॉग लिया किसी नंबर का तो उसका रिजल्ट आपके पास ये वाई सामने आएगा। अब यहाँ पे इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया गया, ये नीचे लिखी हुई है। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए जो ट्रिक हम यूज़ करते हैं उसके मुताबिक बेस का पता होना ज़रूरी है। बेस होगी लॉग में नीचे, यहाँ छोटी सी लिखी होगी, और यही बेस पावर के नीचे वाली जो चीज़ होती है उसको बेस भी कहते हैं। तो देखें, सबसे पहले लॉग के नीचे बेस लिखी हुई है, उसी चीज़ को हमने बेस को लिख लेना है, और बाकी जो दो नंबर होंगे उनकी आपस में जगह चेंज कर देनी है। यानी ये जो वाई था इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, अब ये y इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा पावर के तौर पे, और जो इस साइड पे x लिखा हुआ था वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड पे। तो यही सारी फॉर्म होती है लॉग वाली फॉर्म, और ये सारी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके मुताबिक आप इसको देखेंगे तो काफ़ी आसान है। बी इज़ द बेस, ये नीचे जो चीज़ है ये बेस है। एक्स इज़ द रिजल्ट, एक्स क्या होगा? वो उसका रिजल्ट होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं नंबर हुज लॉगरिथम इज टू बी टेकन। एक्स वो नंबर था जिसका लॉगरिथम लेना था, ये लॉगरिथम फॉर्म से भी देखें। एक्स वो नंबर था जिसका हमने लॉगरिथम लेना था। वाई इज़ द एक्सपोनेंट, वाई क्या होगा? वो एक्सपोनेंट होगा, या फिर नंबर होगा, पावर कह सकते हैं आप इसको, एक्सपोनेंट या पावर। और लॉगरिथम में ये चीज़ क्या होती है? लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी, ये लॉगरिथम किसी नंबर x का लिया था तो ये उसका जवाब था, ये लॉग था। किसी नंबर x का लॉग लिया तो उसका ये जवाब था। ये चीज़ें सारी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आज शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 के अंदर पहला ही जो सवाल है उसमें ही लिखा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। यानी ये जो सवाल दिए गए इनको लॉग वाली फॉर्म में चेंज करके दो। तो देखते हैं इनको लॉग फॉर्म में किस तरह चेंज करना है। सबसे पहले जी आप एक्सरसाइज 2.2
पहला सवाल जिसमें लिखा गया 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, यानी कि ये जो फॉर्म है ये फिलहाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें पावर बनी हुई है 10 की पावर 3। पावर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पावर फॉर्म भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें। कह रहा है इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करो। तो सबसे पहले लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है तो एक बात तो याद रखनी है कि सबसे पहले आपने लॉग लिख लेना है। अब यही तरीका बाकी सारे पार्ट्स के अंदर भी यूज़ किया जाएगा। लॉग लिख के बेस की पहचान करनी है। बेस कहाँ होती है? पावर के नीचे जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो 10 लिखा हुआ है ये बेस है। बेस आपने हमेशा लॉग के नीचे इस तरह से छोटी सी बेस लिखनी करनी है, यानी कि बेस लिख ली। अब ट्रिक ये है कि बाकी दो नंबरों की सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज करनी है, यानी ये जो 1000 है ये आपका इस साइड पे आ जाएगा और ये जो 3 है ये आपका दूसरी साइड पे इस साइड पे चला जाएगा। इक्वल के जगह चेंज, इक्वल के दोनों साइडों पे जगह चेंज करनी है इन नंबरों ने। तो सबसे पहले देखें, बेस लिख ली, बेस पावर के नीचे वाली चीज़ को कहते हैं, बेस लिख ली। अब जगह चेंज करनी है तो 1000 जो कि इक्वल के इस साइड पे था, लेफ्ट साइड पे, उसको लेके आना राइट साइड पे। वो आपका 1000 इस तरह से लॉग के सामने आ जाएगा। और ये जो 3 पावर थी ये उस साइड पे राइट साइड पे मौजूद है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे आप इस साइड पे, तो ये दूसरी साइड पे इक्वल के इस साइड पे लग जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म के अंदर जाना। ये अब लॉग फॉर्म बन चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है इसका 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। सबसे पहले बेस की पहचान करनी है, लॉग लिख लिया। लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना था तो सबसे पहले लॉग लिखना तो ज़रूरी है हर दफ़ा। तो लॉग तो हमने लिख लिया। बेस क्या है? बेस पावर के नीचे, 8 के नीचे ये जो 2 लिखा हुआ है ये है बेस हमारे पास, तो बेस लिखी जाती है लॉग के नीचे। वैसे वो पावर के नीचे होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, लेकिन लॉग वाली फॉर्म के अंदर वो लॉग के नीचे होगी, यानी बेस हमेशा ये नीचे वाली ही चीज़ होगी, लॉग के नीचे मौजूद होगी। पावर फॉर्म में पावर के नीचे मौजूद होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो नीचे पावर के। अब बाकी फिर से वही तरीका जो ऊपर यूज़ किया हमने, जगह चेंज की थी 1000 और 3 की आपस में, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 256 और 8 की जगह चेंज करेंगे। 256 जो कि इक्वल के दूसरी साइड पे है वो इस साइड पे आ जाएगा लॉग के सामने, और जो 8 लिखा हुआ था इक्वल के इस साइड पे राइट साइड पे वो आपका दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा इक्वल के इस तरह से। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह हल हो गया। इसी तरह इसमें बेस की पहचान करें तो सबसे पहले पावर के नीचे ये लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब 3 ही यहाँ पे बेस है जो कि हमारे पास मौजूद है। तो लॉग फॉर्म में लिखना है तो लॉग लिख लिया। अब बेस हमें पता चल गया 3 थी, बेस लॉग के नीचे लिखी और बाकी दो नंबरों की फिर से जगह चेंज। 1/27 है तो 1/27 यहाँ लॉग के सामने आ जाएगा, और ये जो -3 ऊपर मौजूद था -3 दूसरी साइड पे जाके इक्वल के सामने आ जाएगा। अगला सवाल फिर से वही चीज़, लॉग लिखा, बेस फिल वक्त 2 के नीचे 20 मौजूद है, बेस कहाँ होती है? लॉग के नीचे। बाकी दोनों नंबरों की जगह चेंज, 400 था वो इस तरह लॉग के सामने आ जाएगा, और 2 जो इस साइड पे मौजूद है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस साइड पे। उससे नेक्स्ट इसमें बेस की पहचान क्या है? -1/4 पावर थी तो -1/4 के नीचे 16 मौजूद है, मतलब 16 ही आपके पास यहाँ पे बेस मौजूद है। तो फिर से वही तरीका करेंगे, लॉग लिखेंगे सबसे पहले तो, उसके बाद 16 है, 16 बेस थी तो वो सिंपल लॉग के नीचे लिख लेनी है बेस जो भी होगी, बाकी दोनों की जगह चेंज। अब 1/2 जो था वो था इक्वल के इस साइड पे, इसको लेके आना इस साइड पे राइट साइड पे, तो ये 1/2 आ जाएगा राइट साइड पे, और ये जो -1/4 राइट साइड पे मौजूद था ये इक्वल के दूसरी साइड पे, यानी इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो -1/4 इधर इक्वल के दूसरी साइड पे आके जुड़ जाएगा। अगला है जी 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। सबसे पहले लॉग वाली फॉर्म लिखनी है, लॉग लिखा। अब नीचे बेस लिखी हुई है 11, सबसे पहले बेस लिख ली, बाकी दो की जगह चेंज, 121 आपका इस साइड पे आ जाएगा और 2 जो इस साइड पे था वो दूसरी साइड पे। ये 6 पार्ट तकरीबन इसी तरह के एक जैसे ही तरीके से सॉल्व होने वाले थे, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 7 वाला पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, ये थोड़ा सा अलग है इनसे।
इसमें आपने सबसे पहले तो लॉग लिखा। इसमें करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला तरीका, वही बेस वाला तरीका देखते हैं। अभी मैंने ऊपर बेस क्या बताई थी, जो कि पावर के नीचे चीज़ लिखी होगी वो बेस होगी आपके पास। तो यहाँ पे पावर के नीचे क्यू लिखा हुआ है फिलहाल, तो मतलब क्यू बेस है, क्यू लिख लिया। लॉग के नीचे बेस हमेशा लॉग के नीचे या पावर के नीचे होगी। अब बाकी दोनों की करनी होती है जगह चेंज। तो देखें, ये जो आपके पास क्यू तो आपने बेस के तौर पे यूज़ कर लिया। अब क्यू के ऊपर जो आर लिखा हुआ है, ज़ाहिर सी बात, आप क्यू के ऊपर अब आर नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक ही साइड पे मौजूद थे। आपने आर को लेके जाना दूसरी साइड पे, तो आपकी ये दूसरी साइड ये इस तरह से बन जाएगी। यानी आर पहले लेफ़्ट साइड पे था, तो आपने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। बाकी रही बात पी की, तो पी आपका इस तरह लॉग के सामने आ जाएगा। ये तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस सवाल को हल करने का। इससे आसान तरीका क्या है कि आप इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड मेथड। पेपर में कोई एक तरीका यूज़ करें, दोनों ना यूज़ करें, कोई एक तरीका अच्छे से सीखें और उसी को यूज़ करें बोर्ड के पेपर के लिए। सेकंड मेथड में क्या है, अगर पी इस चीज़ के इक्वल है तो ये सारी चीज़ भी पी के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोनों की इकट्ठी ही जगह चेंज करी, क्योंकि पावर आर इज इक्वल टू पी। अभी मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज नहीं किया। अभी सिर्फ क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिखा है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पे लिखा है। अगर दो नंबर इक्वल हों तो वो आपस में जगह चेंज की जा सकती है। यानी अगर p q की पावर r के इक्वल है तो q की पावर r भी तो p के इक्वल लिखी जा सकती है। तभी और कुछ नहीं किया। अब हम इसकी लॉग फॉर्म बनाएंगे। इस तरह लिखने से फ़ायदा क्या हुआ हमें कि ये जो फॉर्म बनी है ये बिल्कुल देखें 6 वाले सवाल की तरह। हमारे पास पावर जो होती थी वो राइट साइड पे ही होती थी। जैसे ये 11 की पावर 2, यहाँ q की पावर r, देखें अब ये दोनों ही राइट साइड पे मौजूद है। अब इसको हल करना ज़्यादा आसान है। सबसे पहले लॉग लिख लिया, बेस क्या थी q, बेस लिखी q, और बाकी दोनों की जगह चेंज करनी है। तो p देखें आपका इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, इसको इधर ले आए लॉग के सामने, और r जो इस साइड पे था उसको यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो देखें जवाब दोनों तरीके से आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जो मेथड आसान लगता है उससे कर लें। उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास कुछ सवाल मौजूद हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला जो सवाल है 8 वाला पार्ट है, इसका फर्स्ट वाले सवाल का ये 8 वाला जो पार्ट था वो है। तो सबसे पहले वही चीज़ लॉग लिख लिया। बेस क्या है 32, पावर के नीचे 32 मौजूद है, तो मतलब बेस हमें पता चल गई 32। अब बाकी दोनों नंबरों की करनी है जगह चेंज। तो 1/2 जो कि इक्वल के इस साइड पे है ये इस साइड पे आ जाएगा लॉग के सामने, और -1/5 जो कि इस साइड पे था ये शिफ्ट होकर दूसरी साइड पे इस साइड पे आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पहले सवाल के सारे पार्ट इस तरह से हल हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला सवाल है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है। यानी कि इस सवाल में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। पहले क्या कर रहे थे, लॉग फॉर्म थी, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उससे लॉग फॉर्म बनाते थे। अब लॉग फॉर्म खुद दे रहा है, कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के दो। तो सबसे पहले ये लॉग फॉर्म लिखी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने का भी तकरीबन वही तरीका जो ऊपर वाला है, बस बेस की पहचान करनी है। अभी ऊपर हम क्या कर रहे थे, बेस लॉग के नीचे लिख रहे थे, तो मतलब लॉग के नीचे जो चीज़ होगी वही बेस होगी। 5 यहाँ पे जो लॉग के नीचे लिखा हुआ है यही बेस है हमारे पास। तो इसमें आपने क्या करना है, चूंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसमें अब लॉग नहीं लगेगा। जब लॉग वाली फॉर्म बनानी होती है तब लॉग लगाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिंपल ही होगी, उसमें लॉग नहीं यूज़ करना। 5 लिखा, बेस लिख ली। वैसे ही ऊपर वाला तरीका, बेस लिख के हम बाकी दो नंबरों की कर रहे थे जगह चेंज, सेम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। अब देखें 3 है इक्वल के दूसरी साइड पे, तो 3 को हम क्या करेंगे, इस साइड पे लेके आएंगे, इक्वल लगा लें पहले। 5 लिखा बेस, और 3 जो कि दूसरी साइड पे था उसको देखें हम इक्वल की इस साइड पे ले आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे। और लिखना पावर के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर वाली फॉर्म, ये 3 5 के सामने नहीं लिखना, ये गलती नहीं करनी। नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इधर आएगा तो वो हमेशा पावर में लिखा जाएगा। बाकी इसकी बात रहेगी 125, तो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में क्या हुआ है कि बेस लिखनी करनी है आपने एक दफ़ा, बेस 5 ला के नीचे हमेशा बेस होगी उसको लिख लिया, और बाकी दोनों की जगह चेंज कर देनी करनी है। यानी 3 जो कि दूसरी साइड पे होगा वो आपका इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और 125 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं।
इसमें है जी log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले बेस लिखी हुई है 2, 2 बेस लिख ली। अब बाकी दो नंबरों की करनी है जगह चेंज। बेस लिख के आपने क्या करना होता है, 4 को लेके जाना होता है इस साइड पे पावर के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर वाली फॉर्म, तो 4 सामने नहीं लिखना, पावर में लिखना। और 16 दूसरी साइड पे आ जाएगा आपका, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट log 1 23 बेस है, तो बेस 23 लिख लें। सबसे पहले 0 इस साइड पे मौजूद है आपका, 0 आपका इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा पावर में, और 1 जो इस साइड पे था वो आपका इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये सारे सवाल सिंपल से हैं, तकरीबन एक जैसा ही तरीका सबका। इसमें देखें बेस 5 लिखी हुई है, बेस 5 लिख ली। बाकी दोनों की करनी है जगह चेंज। 1 जो इस साइड पे था वो आपका इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा पावर के अंदर, और 5 जो इस साइड पे था वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है। इसमें सबसे पहले बेस 2 दी हुई है, 2 बेस लिख ली। अब उसके साथ लिखा हुआ यहाँ पे -3, यानी कि -3 जो इक्वल के इस साइड पे, अब आपका इस साइड पे आके जुड़ जाएगा पावर के अंदर। जगह चेंज करनी है इन दो नंबरों की, -3 और 1/8 की। -3 इधर आ गया और 1/8 दूसरी साइड पे चला जाएगा आपका इस साइड पे। वही सारी चीज़ है, कोई मसला नहीं है। ओवर में आए जहाँ जिस तरह के मर्जी सिंपल नंबर हो, तरीका यही होगा, बेस लिख के बाकी दोनों की जगह चेंज कर देनी है आपने। उससे नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास यहाँ पे 6 वाला पार्ट मौजूद है, 1/2 log 3 बेस 9। अब ये देखें, ये उसने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है, यानी कि जगह चेंज की हुई है। तो अभी मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि आप पहले इन दो नंबरों की जगह चेंज कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाता है। खैर दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहले बेस लिखी हुई है 9, बेस लिख ली, बेस 9 तो लिख ली। अब बाकी दो नंबरों की करनी है जगह चेंज, यानी 1/2 जो इक्वल के इस साइड पे लिखा हुआ है उसको अब इधर आके पावर में आ जाना चाहिए, और जो 3 पहले 9 के साथ ऊपर लिखा हुआ था ये 3 दूसरी साइड पे जाना चाहिए। इस तरह से बेस लिख के बाकी दो नंबरों की करनी है जगह चेंज। 1/2 आपका इस साइड पे राइट साइड पे मौजूद था, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे। और जो 3 था वो आपने ऊपर 9 के ऊपर लिखा हुआ, चूँकि 3 तो वो आपका दूसरी साइड पे शिफ्ट होना था। तो देखें वो आपका इस तरह। इसका सेकंड मेथड भी करते हैं, वो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आप पहले ही जगह चेंज कर लें। लेकिन मेथड बोर्ड के पेपर में एक ही आपने सही तरह करना है, तो दोनों में से कोई एक कर लें। सबसे पहले अगर हम log 3 बेस 9 को इधर लिखें और 1/2 को दूसरी साइड पे कर दें, यानी अगर ये 1/2 इस नंबर के इक्वल है तो ये वाला नंबर भी तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो यही काम किया। अभी हमने फॉर्म नहीं बनाई, सिर्फ दोनों की आपस में जगह चेंज किया। अब फॉर्म बनाते हैं। बेस क्या है 9। अब ये पहले वाले सवालों की तरह बन चुका है, जैसे हमें बुक में पहले वाले सवाल दे रहा था, जैसे कि ये है log हमारा इस साइड पे ही मौजूद होता है, तो log इस साइड पे हमने कर लिया। सबसे पहले जी बेस लिख ली। अब बेस की पावर, यानी कि ये जो दूसरी साइड पे नंबर है 1/2 आपका इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो 3 इस साइड पे था वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो आप दोनों सूरतों में एक जैसा ही आता है, चाहे इस तरीके को यूज़ करें चाहे इस तरीके को यूज़ करें। अगला है जी 7 वाला। फिर से देखें log आपका दूसरी साइड पे आ गया, इस साइड पे नंबर आ गया, तो वो ऊपर जो मैंने दो मेथड यूज़ किए थे वैसे ही आप पहले भी जगह चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर समझ आ गया तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखें सबसे पहले बेस 10 है, बेस 10 लिख ली। अब 5 जो था दूसरी साइड पे, वो 5 इस साइड पे आके 10 की पावर बनेगा, और 10 के ऊपर जो अपना उसका नंबर ऊपर लिखा हुआ था वो दूसरी साइड पे भेजना था, यानी कि ये जो 10 ये वाला नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है 1,00,000 वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसी को सेकंड मेथड से भी करके देख लेते हैं। तो देखें सबसे पहले इन दो नंबरों की आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। log 10 और 1,00,000 जो था वो उसके सामने आ जाएगा, इक्वल 5। यानी कि ये वाला नंबर अगर इसके इक्वल है तो 5 को भी तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसकी और इसकी जगह चेंज कर दी। अभी फॉर्म नहीं बनाई, अब इसकी फॉर्म भी बनाते हैं। सबसे पहले बेस लिखी हुई है 10, बेस लिख ली। अब 5 जो दूसरी साइड पे है वो आपका इस साइड पे आके पावर में जुड़ जाएगा, और ये जो नंबर था ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो देखें दोनों तरह से जवाब एक ही है। उससे नेक्स्ट जो सवाल है log 1/16 बेस 4 इज इक्वल टू -2। बेस क्या है 4, तो सबसे पहले बेस लिख लें। उसके बाद -2 जो कि इक्वल के दूसरी साइड पे था वो आपका पावर में लग जाएगा,
इस साइड पे शिफ्ट हो गया और 1/16 जो इस साइड पे था वो दूसरी साइड पे इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा 1/16। तो ये आपका पार्ट सारे दूसरे सवाल के हल हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड वाला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है। जो एक्स अंदर मौजूद है, जो ये नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है कि ये एक्स किसके इक्वल होगा। इस एक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो देखें ये फॉर्म कौन सी है, ये लॉगरिथम फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू पता चलेगी। तो एक्स की वैल्यू के लिए करना आपने ये है कि सबसे पहले बेस क्या है इसमें वो देखें। ला के नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बेस है एक्स, बेस लिख ली। अब बाकी दो नंबरों की करनी है जगह चेंज, फिर से वो ऊपर वाला ही काम जो ऊपर कर रहे थे इन सवालों के अंदर, ये वही काम है सारा। यानी कि ये जो 3 है ये आपका इस तरह इधर को शिफ्ट होगा और 64 जो कि इस साइड पे था वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 64 इस साइड पे। उसके बाद जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेनी है इन सवालों में, तो एक ही काम करना है कि कोशिश ये करनी है कि यहाँ ये नीचे वाला नंबर सेम हो जाए, यहाँ ये पावर जो उसकी होगी वो अभी तो फिलहाल इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 ज़रूर होती है पावर, ये भी याद रखना है। ना नंबर सेम है ना ही इसकी पावर सेम है। ने कोशिश क्या करनी है कि ये जो पावर एक्स की पावर है 3, इसी तरह ये 64 भी किसी नंबर की पावर 3 बन जाए। अब 64 किसकी पावर 3 होती है, अगर हम कैलकुलेटर से करें तो ये 4 की पावर 3 हो जाता है। और अगर हम वैसे भी अगर इसको इस तरह से भी सॉल्व करें डिवाइड के तरीके से भी, तो 4 3 दफ़ा आएगा, यानी 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी गया 24, 4 6 ज़ा 24 होता है, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। वैसे तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है यहाँ पे, लेकिन चूंकि हमने 4 की पावर को चेक करना था इसलिए डिवाइड करके भी देखा जा सकता है कि इसमें 4 कितनी दफ़ा आ रहा था, 3 दफ़ा, तो इसलिए इसको 4 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है। कैलकुलेटर से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, 4 की पावर 3 लिखें कैलकुलेटर पे तो जवाब आपको 64 मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पे पावर बिल्कुल सेम है, तो अब आपने क्या करना है, एक हेडिंग यहाँ पे लिख लेनी है, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। अगर हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें, एक्सपोनेंट क्या थे, इक्वल थे, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली चीज़ है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यूँ समझ लेंगे ये जो 3 है ये इस 3 से ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये कट नहीं करने, आपने इसी तरह से शो करने हैं। एक्स किसके इक्वल हो गया, 4 के। जब पावर इक्वल हो जाए तो नीचे वाली चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं, और अगर नीचे वाली चीज़ें इक्वल हो जाएं तो फिर पावर भी इक्वल हो जाती हैं। ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ तो पावर इक्वल कर लें सवाल के अंदर, दोनों पावर इक्वल होगी तो मतलब ये जो नीचे वाली चीज़ें थी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ फिर नीचे वाली चीज़ें इक्वल कर लें तो फिर क्या होता है कि ऊपर जो पावर में चीज़ें होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों तरीक़ों से काम करेगा। अगला सवाल देखते हैं। log 1 बेस 5 इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log के नीचे 5 लिखा हुआ, ये इस टाइम बेस है, इसकी बेस लिख ली। अब उसकी पावर एक्स इस साइड पे आ गया और 1 जो इस साइड पे था वो दूसरी साइड पे चला गया। फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बनाई है जैसे कि ऊपर वाले सवाल में बनाई थी, फिर से वही तरीका। अब देखना यह है कि इसमें कौन सी चीज़ सेम की जा सकती है। यहाँ तो ये नंबर सेम कर लें जैसे कि ऊपर वाले सवाल में हुआ था, यहाँ पे ये वाली पावर सेम कर लें। ऊपर वाले सवाल में वैसे हमने पावर सेम की थी, नंबर नहीं था सेम किया। इसमें देखते हैं, अब एक्स है ऊपर पावर में, अब पावर तो आप सेम कर नहीं सकते फिलहाल क्योंकि एक्स का पता नहीं है, तो दूसरी चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि पावर क्या रखनी है, लेकिन इस नंबर का ज़रूर पता है। तो ट्रिक यहाँ पे यही यूज़ कर सकते हैं, आपके जो नीचे नंबर होगा या ऊपर जो नंबर होगा उस नंबर के मुताबिक दूसरी चीज़ बनानी होती है। यानी कि पिछले सवाल में अगर देखें पावर कितनी थी 3, तो हमने दूसरी साइड पे भी 3 ही बनाया था। जिस नंबर का हमें पता था, पावर का पता था कितनी है, तो दूसरी साइड पे ही उतनी पावर भी बनाई थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें नीचे वाले नंबर का पता है नीचे वाला नंबर है 5, तो हम इधर भी 5 ही बनाएंगे। अब मसला ये है कि 5 इस साइड पे कैसे बनेगा, तो देखें 1 लिखा हुआ है। 1 किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 ले लें तो वो 1 ही होता है वैसे, तो इसको हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं है 5 की पावर 0 ही 1 हो, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 3 की पावर 0 भी 1 होता है, सारी 1 है। 5 की पावर 0 भी 1 ही होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होगा।
लेकिन यहाँ 5 ही क्यों लिखा हमने, 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे दूसरी साइड पे 5 मौजूद था, तो उसी तरह का नंबर सेम करने के लिए उसको 5 लिखना पड़ा। तो 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 दरअसल 1 ही होगा। अब देखें नीचे वाले नंबर या बेस जिसको कहते हैं, पावर के नीचे बेस मौजूद होती है, तो बेस सेम हो गया। तो आपने क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग बेस। अगर बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी उसकी इक्वल होनी चाहिए। तो x किसके इक्वल आ गया, 0 के। यूं समझ लें कि आप ये फिर से वही 5 से कट हो गया तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। लेकिन फिर से वही बात कि आप 5 काटेंगे नहीं, बस वैसे याद रखने के लिए कि ये दोनों चीज़ें अगर सेम हो जाएं तो ऊपर वाली चीज़ें भी दोनों सेम होना ज़रूरी है। अगर नीचे वाली चीज़ें इक्वल हैं, बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल ही होगी। और अगर पावर इक्वल हो जाए किसी सवाल में तो उसका मतलब नीचे वाली चीज़ भी इक्वल होगी। उससे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट इसका, इसमें लिखा गया जी log 8 बेस x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। x लिखा, बेस लिख ली। अब इन दोनों की करनी है जगह चेंज। तो 1 आपका इस साइड पे आ जाएगा और 8 चला जाएगा दूसरी साइड पे। जगह तो हमने चेंज कर ली है। अब अगला काम फिर से वही, अब x है नीचे। अब हमें x फाइंड करना था, तो इसका मतलब नीचे वाली चीज़ तो हम सेव नहीं कर सकते, लेकिन पावर देखें अब क्या है, 1। उसका तो हमें पता है, x का तो पता ही नहीं, इसलिए नीचे वाली चीज़ तो सेव नहीं कर सकते क्योंकि पावर पता है। अब हमें पावर इक्वल कर सकते हैं। अगर इसकी पावर 1 है तो इसको भी किसी की पावर अगर 1 बना लें तो फिर x का वही जवाब बन जाएगा जो कि नीचे सामने लिखा हुआ है, जो उसके सामने नंबर यहाँ पे है 8। अब एक बात याद रखनी है, अगर किसी नंबर की पावर कुछ भी ना लिखी हो तो की पावर 1 ज़रूर होती है। जैसे 8 खाली लिखा हुआ था तो 8 के ऊपर आप 1 भी लिख सकते हैं। 8 की पावर 1 8 ही होगा। तो देखें पावर इक्वल हो गई। तो बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो पावर ही होती हैं, बाय पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, अगर पावरें इक्वल हैं तो मतलब नीचे वाली चीज़ भी इक्वल होगी। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। ये था इसका जवाब 4 वाला सवाल। सबसे पहले बेस लिखी 10, इन दोनों की जगह चेंज, -3 आपका इस साइड पे आ जाएगा और x चला जाएगा दूसरी साइड पे। फिर से वही काम। अब देखें x तो फाइंड करना है, x के सामने ये 10 है, x हमें पता नहीं है तो इसलिए हम इस नंबर को अभी कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें पावर कुछ भी नहीं है इस नंबर का, उसने टोटल ही बता दिया हुआ है कि 10 की पावर -3 टोटल ही x के इक्वल है, मतलब x अलहदा हो चुका है। अब आपने सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा हल करना है। नेगेटिव पावर में हमने जवाब नहीं लिखना होता, हमने दरअसल जवाब बताना होता है पॉजिटिव पावर के अंदर। तो पॉजिटिव पावर किस तरह करते हैं, आप क्या करोगे कि ये 10 की पावर -3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो याद रखना कि 1 ज़रूर होगा। किसी भी नंबर के नीचे 1 ज़रूर डिवाइड हो रहा है। वो 1 जब ऊपर आएगा और 10 नीचे जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी जगह चेंज करने से दो नंबरों की आपस में उनकी पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। -3 पावर थी, जब वो नीचे लिखा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अब 10 की पावर 3, अगर कैलकुलेटर से 10 की पावर 3 लिखेंगे तो आपको 1000 जवाब देगा, यानी इसका जवाब क्या था, 1/1000। तो याद रखें अगर नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव करना होता है। बुक में नेगेटिव पावर में जवाब नहीं दिया होता, ज़्यादातर जवाब बुक में पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसका जवाब इस तरह से पॉजिटिव होगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमेशा याद रखना दोनों नंबरों की आपस में अगर जगह चेंज कर दे, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव पावर हुई तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हुई तो नेगेटिव। उससे अगला सवाल वही तरीका, बेस 4 दी हुई है, बेस लिखी, इन दोनों की करनी है जगह चेंज। 3/2 आपका इस साइड पे आ जाएगा और x दूसरी साइड पे इस तरह से आ जाएगा। अब x तो अकेला हो गया, जैसे ऊपर वाले सवाल में देखें x खुद अलहदा हो चुका था तो पावर को बस पॉजिटिव किया था। अब x फिर से अलहदा है, एक साइड पे मौजूद है, तो आपने सिर्फ इस साइड को ही हल करना है। तो 4 की पावर है 3/2। अगर 3/2 पावर है तो 2 है नीचे, तो आपने कोशिश करनी है ये 4 जो है वो किसी नंबर की पावर 2 ही बन जाए ताकि ये 2 की 2 से कटिंग हो सके, ओवर ख़त्म किया जा सके। तो 4 हमें पता है वो 2 का स्केयर होता है, तो इसको 2 का स्केयर लिखेंगे। 4 को 2 का स्केयर लिखा और उसके ऊपर पावर 3/2 थी, वो वैसे की वैसे ही, उसको भी कुछ नहीं किया। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होगा तो 2 की पावर
3 बाकी बच गया हमारे पास। अब जो 2 की पावर 3 होती है वो किसके इक्वल होती है? 2 की पावर 3 अगर कैलकुलेटर से निकालें तो वह किसके इक्वल है? 8 के। और हाँ, एक बात और, किसी भी नंबर की पावर का ये मतलब नहीं है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके आपने 6 लिख देना है, ये चीज़ गलत है। 2 की पावर 3 6 नहीं होती, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि नीचे वाला जो नंबर है उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो, यानी 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब था 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, इस तरह से हम पावर किसी को भी हल करते हैं। उससे नेक्स्ट जो आखिरी पार्ट है इस सवाल में वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 6 वाला पार्ट। log 1024 है, बेस 2 इज इक्वल टू एक्स दी हुई है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस 2 है, बेस लिख ली, इन दोनों की करनी है जगह चेंज, x इधर आ गया और 1024 आपका इस साइड पे आ गया। 1024 लिखा हुआ है तो 1024 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर x है। अब x सिंपल नहीं है, मतलब अब ये 2 की पावर में लिखा हुआ है। आपने कोशिश फिर यही करनी है कि ये नीचे भी अगर 2 की पावर बन जाए तो फिर हम पावर नीचे वाली चीज़ें सेम हो जाएंगी तो पावर इक्वल लिख सकते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको 2 की पावर ही बनाने में, ताकि अगर ये 2 की पावर बन गया, कोई भी पावर बन गया तो 2 और 2 सेम हो जाएंगे, तो फिर वो x खुद ही अपने सामने वाले लफ्ज़ के इक्वल आ जाएगा, पावर पावर के इक्वल हो जाएगी। 1024 अगर इसका एलसीएम लें, छोटी क्लासों में सीखा होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, डिवाइड करना होता है आपने। अब 5 है तो 2 2 ज़ा 4 होगा। अब 5 था तो उसने क्या किया, एक कैरी आगे दे दिया, वो 11 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 10 आया, 11 था तो उसने फिर एक कैरी आगे दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला जाएगा, 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इस तरह अगर आप इसको डिवाइड करते जाएं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो देखें ये 2 आ कितनी दफ़ा रहा है आपके सारे चीज़ के अंदर। यहाँ से डिवाइड करना शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दफ़ा ये 2 आया है इसके अंदर, फिर ये कंप्लीट हल हुआ है। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 10 होगी। अब देखें नीचे वाली चीज़ हो गई है सेम, बेस हो गई है सेम, तो जो चीज़ सेम हो जाए उसका लिख देना बाय कंपेयरिंग बेस। अगर बेस सेम है, कंपेयर किया जाए दोनों की बेस को, तो वो इक्वल थी। अगर बेस इक्वल है तो मतलब पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व की है। अब एक चीज़ जो कि लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर हमने पढ़ा था बुक के अंदर, उसको देख लेते हैं, अब थोड़ी सी ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमने पढ़ा था लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर क्या होता है। टेल वो हमें बताता है हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर, यानी लॉगरिथम किसी भी नंबर का रियल नंबर का लें तो क्या बता रहा होता है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो हमें दूसरा नंबर मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि ये है, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर देखें, बेस कितनी थी, 2 बेस थी, बेस लिख ली, बाकी दो की क्या की थी, जगह चेंज। पूरी एक्सरसाइज में यही करके आए हैं। 3 इधर आ जाएगा पावर में और 8 दूसरी साइड पे इस साइड पे आ जाएगा। तो देखें अब इसका मतलब क्या था, ये लॉगरिथम लिया हमने 8 का तो जवाब आया था 3। तो ये हमें दरअसल बता क्या रहा था कि आपने ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ वो, इसका यही मतलब था कि आपने 2 को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। अगर 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा, अनदर नंबर। यही हमने ऊपर पढ़ा। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर का मतलब होता है कि वो हमें क्या बता रहा होता है, एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे हमें दूसरा नंबर मिले, अनदर नंबर मिले। तो इसका यही मतलब था कि 2 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये हमें लॉगरिथम